Hello everyone, welcome to my channel. Today we are discuss about the plant clove. ठीक है, प्लांट क्लोव इसको हिंदी में लौंग भी कहते हैं। इसका बायोलॉजिकल सोर्स हमारा ड्राइड फ्लावर बड ऑफ यूजेनिया कैरोफाइलस प्लांट होता है। फैमिली मार्टेसी, इसकी फैमिली मार्टेसी होती है। ठीक है, ये हमको जो लौंग होता है हमारा, ये प्लांट का कौन सा पार्ट हम लोग यूज़ करते हैं, तो ये फ्लावर बड पार्ट हम लोग यूज़ करते हैं प्लांट का। ठीक है, जिसमें कि शुड नॉट कंटेन लेस देन 15% वॉल्यूम बाई वेट ऑफ क्लोव ऑयल। ठीक, अब इसका ऑर्गोनेप्टिक करेक्टरिस्टिक देखते हैं। इसका कलर जो होता है क्रिम्सन रेड टू डार्क ब्राउन कलर होता है। टेस्ट इसका पंजेंट होता है और एरोमेटिक होता है। ऑर्डर भी इसका एरोमेटिक होता है। ठीक है, मैं इसको फिर से बता दे रही हूँ कि जो बायोलॉजिकल सोर्स होता है, कहाँ से हमको क्लोव ऑब्टेन होता है, तो ये हम लोगों को, ये पहली बात तो कौन सा पार्ट यूज़ करते हैं, तो हम लोग ड्राइड फ्लावर बड यूज़ करते हैं। ठीक है, कौन से प्लांट का, यूजेनिया कैरोफाइलस प्लांट का। ये फैमिली मार्टेसी का मेंबर होता है। ठीक है, शुड कंटेन लेस देन नॉट लेस देन 15% वॉल्यूम बाय वेट ऑफ क्लोव ऑयल। ऑर्गोनेलेप्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी होती है, कलर इसका क्रीमशन रेड टू डार्क ब्राउन होता है। टेस्ट इसका पंजेंट एंड एरोमेटिक होता है। ऑर्डर इसका एरोमेटिक होता है। ठीक है, अब इसका कल्टीवेशन एंड कलेक्शन देखते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे ग्रो करता है, इसका कल्टीवेशन कहाँ पे करते हैं, कलेक्शन कहाँ पे करते हैं, अब हम ये देख लेते हैं। ठीक है, ग्रो इन अ रिच लोमी सॉइल ऑफ द ह्यूमिड ट्रॉपिक्स एंड कैन बी ग्रोन सक्सेसफुली इन द रेड सॉइल ऑफ द केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। ठीक है, मेनली ये वैसे तो ये हमारे सिलेबस में नहीं होता है, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए हम इसको पढ़ ले रहे हैं। ठीक है, रिच लोमी सॉइल्स में ये मेनली हम इसको ग्रो करते हैं। ह्यूमिड ट्रॉपिक्स चाहिए। ठीक है, ह्यूमिडिटी वहाँ पे होनी चाहिए, ट्रॉपिक्स होनी चाहिए। और उसके बाद रेड सॉइल में ग्रो करते हैं केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु में। इंडिया में मेनली केरला साइड ही होता है या कश्मीर साइड ही क्लोव बड का जनरली कल्टीवेशन कलेक्शन होता है। ठीक है, इसका फ्लावरिंग देख लेते हैं। ठीक है, अब हमारे फ्लावरिंग के लिए कंडीशन रिक्वायर्ड क्या क्या है, तो हमारा कूलर क्लाइमेट होना चाहिए, हमारा क्लाइमेट ठंडा होना चाहिए। इसीलिए ये हमारे साइड, मतलब हमारे इंडिया में जहाँ पे भी कोल्ड क्लाइमेट पाया जाता है, वहीं पे मेनली इसके प्लांट्स फाउंड होते हैं हमको। तो इसके लिए कूलर क्लाइमेट चाहिए होता है। वेल रेनफॉल होना चाहिए, रेनफॉल मतलब अच्छा खासा वहाँ पे होना चाहिए, तो वहाँ पे हम लोग ईजिली इसको कल्टीवेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, द साइट सेलेक्ट फॉर द कल्टीवेशन नीड गुड ड्रेनेज सिंस द क्रॉप कैन नॉट बी विद स्टैंड वाटर लॉन्ग कंडीशन। ठीक है, अब जहाँ पे भी हम इसको सोन करते हैं सीड को, तो हम ध्यान देते हैं कि जो साइट हमने सेलेक्ट की है अपने कल्टीवेशन के लिए, वहाँ पे गुड ड्रेनेज प्रॉपर्टी सॉइल की है या नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ पे हम लोगों ने वाटर फिलअप कर दिया तो वहाँ पे पानी रुक गया है। विथ स्टैंड प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए सॉइल की। ठीक है, ये हम ध्यान देंगे, यहाँ पे अच्छा पॉइंट है ये। अब देखिए कहाँ पे ये वेल ग्रो करता है, तो ये वेल ग्रो करता है एनुअल रेनफॉल जहाँ 150 to 300 mm होता है। एंड एल्टीट्यूड कहाँ पे, कितना एल्टीट्यूड होना चाहिए, तो 1500 मीटर्स अबव द सी लेवल, तो वहाँ पे ये इजीली प्लांट हमारा ग्रो करता है। ये कंडीशन हो गया हमारा कल्टीवेशन कलेक्शन के लिए। अब इसका हार्वेस्टिंग देखते हैं। तो क्लोव टी स्टार्ट फ्लावरिंग फ्रॉम द 4th ईयर ऑफ इट्स प्लांटिंग। ठीक है, जो प्लांट इसका हम ग्रो मतलब लगाते हैं, तो ये जनरली 4 साल के अंदर क्या करता है, फ्लावरिंग करने लगता है। ठीक है, मतलब आफ्टर प्लांटेशन 4th ईयर के बाद ये फ्लावरिंग करने लगता है। लेकिन इसकी जो फुल बियरिंग स्टेज होती है, वो हमको 15 ईयर्स के बाद ही रीच होती है, क्योंकि इसका प्लांट काफ़ी बड़ा होता है, तो इसकी फुल बियरिंग स्टेज में 15 ईयर्स के बाद मिलती है। ठीक है, अब देखिए इसका फ्लावरिंग सीजन जो है वैरी करता है प्लेस टू प्लेस। अगर ये प्लेन में होता है, प्लेन्स में होता है, तो सितंबर अक्टूबर में ही हो जाता है। अगर ये हाई एल्टीट्यूड में इसका ग्रो करवाते हैं हम, तो ये दिसंबर तो जनवरी तक जाता है। ठीक है, हार्वेस्टिंग शुड बी डन विदाउट
डैमेजिंग द ब्रांचेस। ठीक है, अब जब इसका हम हार्वेस्टिंग करते हैं तो ऐसा नहीं करते हैं कि हम उसका ब्रांच जो है उसको डैमेज कर देते हैं, ऐसा हम लोग बिल्कुल बिल्कुल नहीं करते हैं। ठीक है, एज इट इज़ एडवर्सली इफेक्ट टू सब्सिक्वेंट ग्रोथ ऑफ द ट्री। ठीक है, क्योंकि वो प्लांट जो होता है काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, तो फर्दर नेक्स्ट सीजन के लिए भी हम उसको अच्छे से मतलब इसलिए हार्वेस्ट करते हैं, हम उसको ब्रेक डाउन नहीं करते, ब्रांचेस को कोई हार्मफुल नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है, कलेक्शन जो करते हैं ये देखिए बहुत मतलब कह लीजिए आप पेशेंस वाला काम है सारा यहाँ पे। ऐसा नहीं होता है कि प्लांट की कटिंग करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बड़े से प्लांट्स होते हैं, उससे हम लोगों को कलेक्ट करना होता है। ठीक है, अच्छे से कलेक्ट करना होता है। तो कैसे कलेक्शन करते हैं, हैंड पिकिंग मेथड से करते हैं, हाथ से खुद से तोड़ते हैं, या तो ईजिली एकदम लाइटली बीट करते हैं बम्बूस की स्टिक से। तो हम भी क्या होता है, जो हमारा लॉन्ग होता है वो हमको कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद कलेक्शन के बाद हम इसको क्या करते हैं, सेपरेट आउट कर देते हैं क्लस्टर। देखिए हमारा जो लौंग होता है वो हमें को गुच्छों में मिलता है, क्लस्टर्स में मिलता है। मैं आगे आपको डायग्राम में दिखाऊंगी, क्लस्टर्स में मिलता है। तो फिर उसको क्या करते हैं, हैंड से एक एक करके हम उसको स्प्रेड आउट करके उसके बाद ड्राइंग के लिए यार्ड में हम लोग उसको फैला देते हैं, स्प्रेड कर देते हैं। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि separated from the cluster by hand and spread in a drying yard for ड्राइंग करने के लिए हम लोग ड्राइंग यार्ड में उसको स्प्रेड कर देते हैं। ठीक है, अब करेक्ट स्टेज ऑफ ड्राइंग इज रीच। देखिए ये सारा बहुत मतलब ऐसा प्रोसेस है कि जो भी जिनको भी नॉलेज है वही कर सकते हैं, हर कोई नहीं कर सकता है। सारे का स्टेज है कि हमको अगर हमारा फ्लावर बड है, हमें किस स्टेज में उसको पिकअप कर लेना है, कब उसको तोड़ लेना है, कब हमें उसको ड्राइंग के लिए हमको स्प्रेड आउट करना है, किस स्टेज पे करना है। फिर हमारा ड्राइंग का प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो हमको कब वहाँ से हटा लेना है, ये सब बहुत मतलब ध्यान से करना होता है। क्योंकि हमारा इसके अंदर वोलेटाइल ऑयल होता है, अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो टेम्परेचर के कांटेक्ट में आते ही हमारा वॉलेटाइल ऑयल का जो एक्सट्रैक्ट होता है वो उड़ जाएगा एटमॉस्फेयर में। तो हमें क्या, जो हमारा जो एम है गेन करने का, क्लोव में हमारा मेन कॉन्स्टिट्यूएंट हमारा वॉलेटाइल ऑयल होता है, तो वही नहीं मिल पाएगा तो हमें लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए सारे स्टेप्स में बहुत ध्यान से करना होता है। ठीक है, अब देखिए जो करेक्ट स्टेज होता है ड्राइंग का, वो कब मतलब हम लोग कब आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, तो हम ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं, जो भी हमारा क्लोव होता है तो क्लोव का स्टिक जो हमारा होता है वो डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है, और रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है हमारा लाइट ब्राउन कलर का होता है। तो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं इजिली कि हाँ हमारा क्लोव अब ड्राई हो गया है, हम उसको अब ड्राइंग यार्ड से हटा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो हमारा अच्छा जो गुड क्वालिटी का क्लोव होता है या हमारा मेच्योर क्लोव होता है, जिसमें अच्छे से हमारा वॉलेटाइल ऑयल हमारा अच्छे से मतलब ग्रोथ उसकी हो चुकी होती है, मेच्योर हो गया होता है, तो उसमें देखिए आप इसमें देख सकते हैं कि हमारा क्लोव बड का ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, इमेज है। ये जो नीचे वाला हमारा पार्ट है, एपेंथियम का पार्ट है, ये डार्क ब्राउन कलर का आपको दिख रहा होगा। ऊपर का जो ये पार्ट है ये लाइट ब्राउन कलर का दिख रहा है। सेम जो मैं आपको मैक्रोस्कोपी पढ़ाते टाइम बता रही थी, मैं यही बता रही थी। अब देख सकते हैं ये हमारा मेच्योर्ड वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग क्लोव बड है। ठीक है, ये देख लीजिए आप, जब ये प्लांट के स्टेज में होता है तो ये कैसे हमारा इसका फ्लावर देख लीजिए आप, ये बड का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, क्लस्टर्स में फाउंड होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें ये गुच्छों में मिलता है। इसका प्लांट लीफ देख लीजिए आप, इसमें आप अच्छे से देख पा रहे होंगे कि कैसे ये क्लस्टर्स में है। कलर देख लीजिए, कलर भी चेंज हो जाता है एज जब ये अनराइप्ड कंडीशन में होता है ग्रीन कलर का होता है, फिर धीरे धीरे जब इसका मेचुरेशन स्टेज आता है फिर पिंक कलर होता है, पिंक से डार्क रेड होता है, क्रिम्सन रेड बोलते हैं जिसको। क्रिम्सन रेड से फिर जो और मेच्योर हो जाता है तो ये थोड़ा ब्राउनिश कलर में होता है, लाइट ब्राउनिश कलर। ठीक है, उसके बाद फिर इसको हम ड्राइंग प्रोसेस के लिए आगे प्रोसीड आउट करते हैं। आप देख पा रहे होंगे, ये देख लीजिए, इसमें क्रिम्सन रेड कलर वॉयलेट कलर पे ये दिख रहा है, देखने में ये बहुत सुंदर लगता है। ये देख लीजिए क्लोव बर्ड है। देखिए मैंने आपको बताया था कि हमारा फ्लावरिंग का जो है स्टेज, ये
आफ्टर प्लांटेशन 4th ईयर में ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ये फुल बियरिंग स्टेज जो क्लोव प्लांट की है वो हमको गेन होती है 15 ईयर्स के बाद ही। आप देख पा रहे होंगे कि इतना बड़ा प्लांट है ये, तो इसको ग्रोथ होने में टाइम लगा होगा। ये वेरियस स्टेजेस हैं क्लोव बड की। हाँ, अब मैं आपको इसमें थोड़ा बता दे रही हूँ। आप देखिए ये हमारा क्लोव बड है, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, एक सेकेंड। ये हमारा क्लोव बड जो है, आप देखिए इसमें हाइपेंथियम दिया हुआ है। इसका हमारा लेंथ जो होता है 10 to 13 नैनोमीटर सॉरी मिलीमीटर होता है। और ये हमारा क्राउन हो गया, जिससे कि ये हाइपेंथियम हमारा सराउंड होता है। ठीक है, ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। ये हमारे स्टमिन्स हो गए, इसमें लाइट कलर का दिख रहा है थोड़ा। स्टमिन्स हो गए, ये हमारी सिंगल प्रोमिनेंट स्टाइल हो गई। ओवरी है हमें हमारा, ओवरी है। उसके बाद ये जस्ट यहाँ पे हमारा ऑयल ग्लैंड है। ये हमारा ट्रांसवर्स सेक्शन है, मैंने आपको खैर कॉपी में ही बता दिया है। लेकिन एपिडर्मिस होता है, थिक, सबसे पहले तो क्यूटिकल होता है, इसमें मिस आउट है। क्यूटिकल थिक क्यूटिकल होता है, उसके अंदर एपिडर्मिस होता है। फिर कॉर्टेक्स में हमारा ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, पैरेन्किमाइटस सेल्स होती हैं। फिर मिडिल में हमारा वेस्कुलेट्स बंडल्स होते हैं, ठीक है। फिर उसके नीचे जस्ट अब हमारा एरेनकाइमा होता है, जिसको हम जोन ऑफ एयर सैक्स भी बोलते हैं। फिर उसके बाद कोलोमेला भी होता है हमारा, ठीक है। ये देखिए कि टीएस ऑफ क्लो पासिंग थ्रू द ओवरी, ये हमारा ओवरी से जब अगर आप टीएस पास करेंगे ना, तो ये कुछ ऐसा दिखता है। देख लीजिए, इसमें भी ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। वेस्कुलर बंडल हो गया हमारा, ठीक है। ये देख लीजिए ऑयल ग्लैंड, इसी ऑयल ग्लैंड में हमारा ऑयल जाके एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है। ये एरेनकाइमा है, ये एयर फिल्ड सैक्स होते हैं। ये हमारा पॉलन ग्रेन है, ये फाइबर्स हो गए। ये देख लीजिए, मैंने आपने बोला था क्लस्टर्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। इसी फॉर्म में ये धीरे धीरे क्या होता है, इसकी क्रिस्टल का डिपोजिशन होता जाता है और ढेर सारे क्लस्टर में, गुच्छों में ये फॉर्म हो जाता है कैल्शियम ऑक्सलेट। ये हमारा एंथर हो गया विद रेटिकुलेटेड सेल। ये हमारा मेन जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है यूजेनॉल, ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। आप इसको देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये देख लीजिए, इसमें अच्छे से दिख रहा होगा आपको। ये हमारी ऑयल ग्लैंड है, इसी में ऑयल जाके एक्यूमुलेट हो जाता है। ये हमारा हाइपेंथियम है, ये ओवेल हो गया। ये स्टाइल है, स्टामिन्स है, और उसका पील हो गया। ये हमारा टीएस है क्लोव बड का। जो हमारा आइडियल क्लोव होता है, उसका हम लोगों ने एक एस्टिमेटेड निकाला है कि 11,000 to 15,000 हमारी क्लोव बर्ड्स कलेक्टिवली फॉर्म करती है हमारा 1 kg, ठीक है। 11,000 to 15,000 कलेक्टिवली हमारा क्लोव बर्ड्स जो मिलके फॉर्म करती हैं 1 kg हमारा अमाउंट, ठीक है। अब इसका हम माइक्रोस्कोपी देख ले रहे हैं, ठीक है। सेप, इसका जो हाइपेंथियम होता है वो सराउंडेड करता है, सराउंडेड विथ 4 थिक एक्यूट डाइवर्जेंट, ठीक है, और सराउंडेड बाय द डोम शेप्ड कोरोला, ठीक है। हमारा हाइपेंथियम जो होता है, देखिए मैं आपको बताती हूँ, हमारा जो हाइपेंथियम होता है, ये पूरा यहाँ से पूरा ये पोर्शन हाइपेंथियम का, हमारा पोर्शन, ये 4 डाइवर्जेंट, आपने लॉन्ग देखा भी होगा। ये 4, यहाँ से 1, ये फिर हमारा 2, फिर यहाँ से ये 3, 4, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। मैं आपको ट्रांसफर सेक्शन में भी बता दूंगी, ठीक है। तो ये हमारा 4 डाइवर्जेंट पे सराउंड होता है हाइपेंथियम हमारा। फिर उसके ऊपर एक कोरोला होता है, तो वहीं यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है माइक्रोस्कोपी में कि हमारा शेप इसका कैसा होता है। तो हमारा हाइपेंथियम जो होता है वो सराउंड करता है विथ 4 थिक मोटा होता है। आपने लॉन्ग देखा होगा कि उसका जो मतलब स्टिक होती है वो मोटी होती है। थिक एक्यूट डाइवर्जेंस सराउंडेड बाय द डोम शेप्ड करोला, डोम शेप्ड करोला भी मैंने आपको डायग्राम में दिखा दिया है, ठीक है। अब देखिए, करोला कंसिस्ट ऑफ अनएक्सपेंडेड न्यूमरस पेटल्स, ठीक है। अब देखिए, कोरोला जो हमारी होती है, आपने नोटिस किया होगा कि हमारी जो क्लोव होती है, मतलब वो ऐसे होती है, ऐसा नहीं होता है कि हमारी बड स्टेज, ये हमारी फ्लावर बड स्टेज होती है ना, फ्लावर बड स्टेज होती है, तो ये फ्लावर बड हमारा ओपन नहीं हो पाता है, या ये हमारा फ्लावर क्लोज ही होता है। उसी स्टेज में हम इसको क्या करते हैं, पिक कर लेते हैं। तो वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है कि करोला
consist of unexpanded numerous petals with the several stamen and single stiff prominent style। आप देख लीजिए कि हमारा न्यूमरस स्टेमेन होता है इसके अंदर और सिंगल प्रोमिनेंट स्टाइल होती है हमारी। ठीक है ना, ये सिंगल प्रोमिनेंट हमारी स्टाइल हो गई है। आप मैक्रोस्कोपी अच्छे से पढ़िएगा, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। अब इसका माइक्रोस्कोपी बताती हूँ मैं आपको। एपिडर्मिस, ठीक है, एपिडर्मिस में स्ट्रेट वॉल सेल होती है हमारी। एपिडर्मिस जो है स्ट्रेट वॉल सेल होती है एंड लार्ज एनोनोमस एनमोसाइटिक स्टोमेटाज होते हैं इसमें, जो कवर्ड करते हैं थिक क्यूटिकल से। ठीक है, ये हमारा देख लीजिए, ये हमारा थिक क्यूटिकल है, ये हमारा थिक क्यूटिकल है, हमारा एपिडर्मिस का लेयर है ये। और इसी के नीचे हमारे क्या होता है, एनमोसाइटिक हमारे स्टोमेटाज होते हैं। ठीक है, मैं आपको फिर से एक बात बता दे रही हूँ, स्ट्रेट वॉल्ड होता है, स्ट्रेट वॉल सेल होता है एंड लार्ज एनमोसाइटिक स्टोमेटाज प्रेजेंट होते हैं जस्ट बिलो द क्यूटिकल। ठीक है, अब कवर्ड होते हैं थिक क्यूटिकल से। ठीक है, अब उसके नीचे हमारा ऑयल ग्लैंड आता है, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में हमारा ऑयल जाके एक्युमुलेट। ऑयल ग्लैंड हमारा ओवल शेप का होता है, इसकी जो लाइसोजीनस होता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, क्लस्टर ऑफ क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्जेलेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्लस्टर हमारा कुछों में हमारा कैल्शियम ऑक्जेलेट पहले थिन लेयर फिल्म बना के उसमें इकट्ठा होता रहता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है हमारा क्लोव बड में, ये ध्यान दीजिएगा कि स्टार्च जो है एब्सेंट होता है, क्लोव बड में हमारा स्टार्च एब्सेंट होता है। कभी कभी पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, हमारा मदर क्लोव जो होता है उसमें हमारा मदर क्लोव में स्टार्च प्रेजेंट होता है, लेकिन क्लोव बड जो होता है हमारा उसमें स्टार्च एब्सेंट होता है। ठीक है, अब मैं आपको इसका ट्रांसफर सेक्शन दिखाती हूँ। ये हमारा एपिडर्मिस हो गया, ये हमारा क्यूटिकल हो गया। ठीक है, इसके बाद ये हमारा ऑयल ग्लैंड हो गया, यहाँ पे हमारा ऑयल ग्लैंड हो गया। ये इसके नीचे आप आ जाएंगे, ये हमारा वैस्कुलर बंडल है, ये हमारा वैस्कुलर बंडल है, ये पेरिसाइक्लिक फाइबर्स हैं हमारे। ठीक है, ये एयरिन काइमा है, ये एयरफिल सैक्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये हमारा एयरिंग काइमा है, ये इसके बाद हमारा कोलुमेला है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जाता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा वोलेटाइल ऑयल। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट वोलेटाइल ऑयल। वोलेटाइल ऑयल में भी वोलेटाइल ऑयल 15 to 20% पाया जाता है। इसका क्या मतलब होता है, 15 to 20% का मतलब ये होता है कि अगर हम 100 ग्राम ले रहे हैं, 100 ग्राम ले रहे हैं तो उसमें 15 to 20 ml हमारा क्या है, क्लोव बड वोलेटाइल ऑयल हमको मिलेगा, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, अब उसमें भी 15 to 20% में भी कितने कितने परसेंट में हमको क्या क्या मिलता है आप देखिएगा। सबसे पहले तो हमको उस वोलेटाइल ऑयल में हमको यूजिनॉल मिलेगा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्लोव जो ऑयल होता है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो यूजिनॉल ही होता है, वो 70 to 90% होता है। फिर उसके बाद हमको वैनिलीन मिलता है, वैनिलीन खैर यूजिनॉल का यूज़ करके हम लोग वैनिलीन बनाते भी है। क्लोरोफाइलिन मिलता है, एसिटाइल यूजिनॉल मिलता है 4%। अब इसके वोलेटाइल ऑयल के अलावा भी कुछ हमको केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मिलते हैं, टैनिन मिलता है, रेजिन मिलता है, क्रोमोन मिलता है, और उसके बाद यूजिनिन मिलता है, स्मॉल क्वांटिटीज़ में ईस्टर एंड एल्कोहल्स भी मिलते हैं। ये हमारा यूजिनॉल का केमिकल स्ट्रक्चर है। इसका बॉइलिंग पॉइंट देख लीजिए 250 डिग्री सेल्सियस होता है। अच्छा, एक पॉइंट इसमें और इम्पॉर्टेंट है कि क्लोव बड के केस में एक एक्सेप्शन है, ये कि ये हैवियर होता है एज कंपेरिजन टू वाटर। ठीक है, अभी ध्यान रखिएगा कि क्लोव बड का जो वोलेटाइल ऑयल होता है ये मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, वोलेटाइल ऑयल जो होता है वो लाइटर होता है एज कंपेरिजन टू वाटर। ठीक है, लेकिन क्लोव बड के केस में उल्टा है, क्लोव बड के केस में इसका जो वोलेटाइल ऑयल होता है ये हैवियर होता है, वोलेटाइल ऑयल वाटर की कंपैरिजन में इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, ये एक्सेप्शन केस है, आप देख लीजिएगा। अब मैं आपको इसका यूजेस बताती हूँ। यूजेस में हम देख लेते हैं, ये कार्मिनेटिव होता है, एज अ कार्मिनेटिव होता है। कार्मिनेटिव का वही मतलब है पेट में अगर हमें पेन है या गैस का फॉर्मेशन हो रहा है तो हम उसको इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लोव ऑयल विच कंटेन हाई परसेंटेज ऑफ यूजिनॉल। ठीक है, इसमें हाई परसेंटेज ऑफ यूजिनॉल है, 70 to 90% वोलेटाइल
देखिए 15 to 20% हमको वोलेटाइल ऑयल मिलता है, उसमें सबसे ज़्यादा यूजिनॉल होता है जो कि 70 to 90% होता है। ठीक है, अब उस 70-92% का हम लोग यूज़ करते हैं कॉमर्शियली वैनिलीन बनाने में। ठीक है, एंटीसेप्टिक मेडिसिन है, तो उसके बाद वैनिलीन एंटीसेप्टिक हम लोग उसका फॉर्मेशन करते हैं, और ये एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी तो शो करता ही है। फ्लेवरिंग एजेंट में भी हम यूज़ करते हैं, फूड इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, अपने डे टू डे लाइफ में एज ए स्पाइसेस हम लोग घर में भी लौंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, डेंटल यूजेस में इसको फिलिंग मटेरियल की तरह यूज़ किया जाता है। दांतों में जो भरते हैं लोग, डेंटल्स भरते हैं, तो वो फिलिंग मटेरियल की तरह यूज़ करते हैं जिंक ऑक्साइड के साथ ऐड करके। ठीक है, लोकल एनाल्जेसिक होता है, ये एनेस्थेटिक प्रॉपर्टीज शो करता है, डेंटल एनाल्जेसिक भी होता है। अब इसका एडल्टेरेंट्स देख लेते हैं। ये टॉपिक काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा और प्लीज़ समझ में आए तो लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल में अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। अब मैं इसका एडल्टरेंट्स बताती हूँ आपको। एडल्टरेंट्स मतलब मिलावट होती है, कि कॉमर्शियली क्या करते हैं, क्योंकि ये सब बहुत कॉस्टली होता है क्लोव वगैरह, तो लोग इसमें क्या करते हैं, मिलावट कर देते हैं अपने फ़ायदे के लिए। तो उसका क्या, कैसे कैसे हम लोग इसको आइडेंटिफाई करते हैं, इसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कैसे करते हैं, ये सारा चीज़ मैं आपको इसमें बताती हूँ। ठीक है, अब देखिए क्लोव का जो हमारा स्टॉक होता है हमारा, वो क्या करते हैं, पहले तो इसका फीचर्स देख लेते हैं। तो डू नॉट एक्सीड 3 to 5 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 3 मिलीमीटर इन थिकनेस। ठीक है, जो क्लोव का स्टॉक होता है हमारा, हमको ध्यान देना है कि वो एक्सीड नहीं करना चाहिए 3 से 5 सेंटीमीटर में लेंथ में, और 3 मिलीमीटर में थिकनेस में। ठीक है, ब्राउन कलर का होता है, ड्राई होता है, सूखा सूखा लगता है, वुडी टाइप का लगता है ये स्टमेन। ठीक है, ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे अगर आप, तो उसमें हमको ऑयल ग्लैंड्स भी प्रेजेंट मिलती है। ठीक है, अगर आप इसको क्रश करेंगे ना, इसके स्टॉक को, क्लोव स्टॉक को, तो आप एरोमेटिक ऑर्डर पाएंगे और पंजेंट मतलब क्लोव टेस्ट पाएंगे। जाहिर सी बात है, क्लोव का स्टॉक है तो क्लोव के जैसे ही एरोमा उसमें भी आएगा, ऑर्डर आएगा, और पंजेंट क्लोव टेस्ट भी आता है। ठीक है, तो इसका क्या करते हैं ना, कि क्लोव स्टॉक को जगह अगर हम उसका क्लोव, मान लीजिए क्लोव बड का पाउडर बना के, मार्केट में तो ऐसा स्पाइसेस हम लोग बेचते ही हैं, अगर दिखता ही है आपको। ठीक है, तो उसमें क्या कर देते हैं, उसमें मिलावट कर देते हैं। ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, अडल्टरी मतलब अडल्ट्रेशन ऑफ पाउडर कर देते हैं। ठीक है, क्लोव का। अब उसको हम डिटरमाइन कैसे करेंगे, हम लोग उसको माइक्रोस्कोपियल स्टडीज़ के थ्रू हम उसको डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, दे कंटेन, उसमें देखिए क्लोव का स्टॉक जो होता है उसमें आइसोडाइमेट्रिक स्क्लेरेंक्रोमाइटस सेल्स होती हैं, आइसोडाइमेट्रिक स्क्लेरेंक्रोमाइटस सेल्स होती हैं। जब हम माइक्रोस्कोपियल स्टडीज़ करते हैं, अगर उसमें हमको आइसोडाइमेट्रिक स्क्लेरेंक्रोमाइटस सेल्स मिलती हैं, अगर हमारा क्लोव पाउडर है, क्लोव बड पाउडर है, उसमें हमको ये मिलती है, ये सेल्स मिलती हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा जो क्लोव बड पाउडर है उसमें अडल्ट्रेशन किया गया है क्लोव स्टॉक का। ठीक है, वन ऑफ विच डू नॉट अकर इन अ क्लोव बड, क्योंकि ये जो हमारा सेल है ये क्लोव बड में नहीं फाउंड होती हैं, ये हमारे क्लोव बड में नहीं फाउंड होती हैं। इसका पाउडर बनाएंगे आप तो इसमें ऐसी कोई सेल्स नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन वो लोग क्या कर देते हैं, कमर्शियली अडल्ट्रेशन कर देते हैं, मिलावट कर देते हैं अपने फ़ायदे के लिए। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, दूसरा कैसे एडल्ट्रेशन या कैसे करते हैं। एग्जॉस्टिव क्लोव होती हैं। एग्जॉस्टिव क्लोव में क्या होता है कि क्लोव बड को वो लोग लेते हैं एज इट इज़, उसका क्या कर देते हैं, डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू उसका वॉलेटाइल ऑयल का एक्सट्रैक्ट आउट कर लेते हैं। ठीक है, अब वॉलेटाइल ऑयल का एक्सट्रैक्ट मेन कंस्टिट्यूएंट जो है हमारा, जो हमारे लिए मेडिसिनल प्रॉपर्टीज शो करता है, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, अब उसको क्या किया, एग्जॉस्ट कर लिया उन लोगों ने, पहले ही निकाल लिया, फिर उसको मार्केट में सोल्ड कर दिया, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो उसमें क्या होता है उस केस में, तो वो हमारी एग्जॉस्टेड क्लोव जो होती हैं वो डार्कर कलर में दिखती है, बहुत ज़्यादा डार्क कलर में दिखती हैं। यील्ड नो ऑयल, जाहिर सी बात है उसमें अगर ऑयल पहले से ही निकाल लिया जाएगा तो उसमें ऑयल नहीं शो करेगा। इसका टेस्ट हम अब कर सकते हैं आराम से, एक ग्लास वाटर लेके क्लोव बड को ऊपर फ्लोट करवाते हैं। अगर बड हमारी फ्लोट कर रही होती है तो उसमें समझ जाते हैं हम कि उसमें वोलेटाइल ऑयल कंटेंट नहीं है। अब देखिए मदर क्लोव। मदर क्लोव क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था, इसमें मदर क्लोव में हमारा स्टार्च प्रेजेंट होता है, आप ये ध्यान रखिएगा। अब मदर क्लोव क्या होता है, कुछ
फ्लावर बड जो होती हैं हमारी क्लोव बड जो होती हैं, हम उसको पिक आउट नहीं करते हैं तो छुट जाती हैं, हमसे नहीं तोड़ी, मतलब तोड़ते टाइम छुट जाती हैं। तो वो क्या होता है, वो फ्लावर बड लगे लगे क्या होता है, वो राइप फ्रूट बन जाता है, फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और कंटेन करता है सिंगल सीड यूनिलॉकुलर, मतलब फ्रूट बन जाता है, फ्रूट के अंदर फिर हमारी सीड आ जाती है, ठीक है, सीड आ जाती है। डार्क ब्राउन कलर का ये होता है, ओवेट राइपेंड होता है, ठीक है, ओवेट इन शेप होता है, राइपेंड फ्रूट होता है, पका हुआ फ्रूट होता है क्लोव बट का, ठीक है, ऑफ क्लोव ट्री। हाँ, दे आर स्लाइटली एरोमेटिक। अब देखिए बहुत टाइम तक ये लगा रह जाता है प्लांट में, तो उसमें क्या होता है, जो इसका वोलेटाइल ऑयल होता है टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर के कांटेक्ट में आते ही क्या इवोपरेट हो जाता है। तो ये स्लाइटली एरोमेटिक होता है और कंटेन करता है स्टार्च को। इसमें वोलेटाइल ऑयल जो होता है वो इन्फीरियर होता है, वेरी इन्फीरियर इन वोलेटाइल ऑयल कॉन्टेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल में अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।